समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। क्या एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। एक लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। जी हाँ, नमस्ते। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर शुरू करने जा रहे हैं। एक देश एक कानून कमिंग सून, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। पीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो कानून धर्म आधारित देश का बंटवारा करे वो कभी भी आधुनिक समाज नहीं बना सकता। पीएम ने कहा कि यूसीसी से धर्म आधारित भेदभाव को मुक्ति मिलेगी। यानी पीएम मोदी ने 144 करोड़ देशवासियों के सामने यूसीसी पर लाल किले के से लकीर खींच दी है। अब देखना होगा कि तीसरे टर्म में मोदी अपना तीसरा वचन का पूरा करेंगे। हालांकि यूसीसी को लेकर विपक्ष ने हमेशा से विरोध किया है, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लेंगे क्योंकि अब जल्द ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान जुड़ भी गए हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहने वाले। संजय चौधरी बीजेपी की तरफ से, संजय जी बहुत बहुत स्वागत। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ प्रवक्ता एसपी, और साथ साथ विनोद बंसल हैं प्रवक्ता है वीएचपी के। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी सर कीर्ति निधि जी, एक देश एक कानून कमिंग सून, वेलकम करेंगे सर? देखिए जयप्रकाश जी, एक देश एक कानून की बात करने वाले अभी उत्तराखंड में कानून लाए हैं यूसीसी का। उसमें उस कानून में एसटी एससी को समाहित नहीं कर पाए। और इस देश की एक अपनी पहचान है, इस देश में विविधताओं का देश है और यही इस देश की खूबसूरती है। ये देश जब आजाद हुआ था तब तमाम लोगों की भविष्यवाणी थी कि देश बहुत जल्दी अधिनायकवाद की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ विविधता से भरा देश है, लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ देशवासियों ने लोकतंत्र बचाया और जो खूबसूरती थी इस देश की है, अनेकता में एकता की, विविधता की, उसको भी बचाए रखा। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया, एसटी एसटी को उसमें समाहित नहीं कर पाया उस कानून में। इस देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां, जैसे नागालैंड है, नागालैंड में 300 का क्या लॉजिक है सर? नागा समुदाय को विशेष दिया जाता है, उसमें एससी एसटी कहां आप डाल दिए? एसटी एसटी को समाहित नहीं कर पाए उस कानून में। आप उस कानून में समाहित नहीं कर पा रहे हैं। उस कानून को आप देखिए ना, उत्तराखंड में जो लागू हुआ, आप पूरे देश के लोगों के लिए कानून कैसे बनाएंगे जब एक ही जगह आपने जहां लागू किया वहां एससी एसटी को आप उस कानून में समाहित नहीं कर पा रहे। संविधान में सबको अलग अलग अधिकार मिला है, तो एक देश एक कानून की बात कोरी कल्पना। और इस कानून के खिलाफ तो इनके पार्टनर्स हैं जो कर रहे लगातार कि बिना स्टेट होल्डर से बात किए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। चाहे वो बिहार के इनके पार्टनर हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी इनकी पार्टनर है। ये लगातार कह रहे स्टेट होल्डर से बात होगा, कानून आएगा, मुस्लिम के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तमाम कानून देखे जाएंगे और बिना स्टेट होल्डरों से बात किए कोई कानून देश में पास नहीं हो सकता। नहीं, कीर्ति निधि जी वो कह रहे कम्युनल कोड है ये जो है, अब उसमें चेंज करना चाहते हैं वो।
देखिए, मैंने तो कहा ना कि जिस यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, यूसीसी तो उत्तराखंड में भी लागू किया ना। हर राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां, हर राज्य में, मैं कह रहा हूं नागालैंड में नागा संप्रदाय को विशेष अधिकार दिए गए ना। इस सबको एक साथ कैसे समाहित किया जाएगा? एक कानून के तहत कैसे बांध सकते हैं आप सबको? ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं हमारे साथ। आपको बता दें मुस्लिम मौलाना शहाबुद्दीन जी, ये जो लड़ाई है मौलाना शहाबुद्दीन जी, ये लड़ाई है कम्युनल वाली और सेकुलर वाली। तो सर सेकुलर कानून की बात कर रहे हैं, सेकुलर कोड की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या आपत्ति सर? सेकुलर होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता के ताल्लुक से मुसलमानों का मौक़िफ़ वाज़ेह है, स्पष्ट है। पहले से भी हम बराबर इस बात को कहते आए हैं कि इस देश में यकसा सिविल कोड के निफाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये देश मुख्तलिफ मजहब और अकीदा के मानने वाले लोगों का ये देश है, और अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रस्म व रिवाज है। और उस तमाम रस्म व रिवाज को एक साथ में अगर जोड़ेंगे और एक कानून बनाएंगे तो समाज टूट जाएगा। सर क्यों टूट जाएगा? बिखर जाएगा। नहीं, क्यों टूट जाएगा मौलाना साहब? सर इसमें कोई आपसे छीन थोड़े रहा है सर, कुछ एक नियम है, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेने का आपको कोई नियम है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, सबके लिए एक नियम हो जाएगा। अब देखिए क्रिमिनल कोड है वो सबके लिए एक है, एक सिविल कोड है वो अलग अलग है, वो हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, वही तो एक करना चाह रही है सरकार। इसमें आपत्ति क्या हो जाएगी सर? देखिए, क्रिमिनल कोड से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये लोगों की रोजाना जिंदगी और दिनचर्या से मुतालिक ये कानून होगा, और वो सिर्फ एक पॉइंट पर कानून है। क्रिमिनल कोड जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पर है, और ये इसमें जो होंगे इसमें हज़ारों पॉइंट होंगे। चलिए, ये कल्चर और शहाबुद्दीन जी एक खामी बता दीजिए, आपसे ये राइट छिन जाएगा अगर मान लीजिए सरकार ये कानून ले आती है, सिविल ले आती है, जो कहते हैं कि यूसीसी हम ले आए, तो क्या आप नुकसान बता दीजिए भाई मेरा ये हो जाएगा। चलिए, आपको सब सुन रहे होंगे, लाखों लोग सुन रहे होंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। आप मुसलमानों को बताइए कि भाई हमसे हमारा ये नुकसान हो रहा है। देखिए, सनातन धर्म में शादी का रस्म रिवाज यहाँ से मुकम्मल होता है कि 7 फेरे लगाए जाते हैं। अब वो 7 फेरे का कानून सब पर नाफिज कर दिया जाएगा, तो ये कैसे कबूल किया जाएगा? ये मुसलमान नहीं कबूल कैसे होगा सर? 7 फेरे की कहाँ बात आ रही है सर? उसमें तो शादी की उम्र है, आप लोग 15 साल में उम्र शादी कर देते हैं, सरकार ने 18 बना रखी है नियम के मुताबिक। भाई यही फर्क है, 15 की जगह आपको 18 में करनी होगी शादी। नहीं, यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा सा एक समझिए एक पहलू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। शरीयत ने शादी का वक्त मुकर्रर नहीं किया, साल का मुकर्रर नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि 14-15 साल में लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं। ये नहीं कहा कि शादी कर देना चाहिए। बस यही तो सर देश का कानून कह रहा है कि 18 साल में लड़की की शादी हो। शरीयत ने बालिग होने की उम्र लिखी है, उसको आप उस शादी से जोड़ के देखते हैं, फिर शादी से जोड़ के देखते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। साहब मैं फिर, क्योंकि और भी मेहमान है, मुझे एक खामी बता दीजिए कि इससे मुसलमानों का ये राइट छिन जाएगा, बस ये बता दीजिए। मैंने आपको एक मिसाल मैंने दी, शादी की। फेरे की कौन कह रहा सर? इसमें फेरे कौन करवाएगा सर? आपका निकाह ही होगा, फेरे नहीं होंगे। दोनों मियां बीवी को निकाह पढ़ाता है, एक इस्लामी रस्म है, उस रस्म के बजाय सब पर यह हुक्म दिया जाएगा सब लोग चले। संजय जी किया जाएगा। मौलाना साहब को समझ पाए आप? फिर मैं विनोद जी का रुख करूंगा। वो भारत के संविधान के विरोध की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो बात कर रही है वो भारत के संविधान के विरोध में सुर उठा रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 वो राज्य से अपेक्षा करता है कि वो ऐसा नियम बनाएगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे। ये डायरेक्शन है अनुच्छेद 44 में, ये संविधान है। और उसके बाद संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के आधार पर बराबर इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि जो राज्य हैं वो इक्वल सिविल कोड लागू करेंगे। बार बार कई निर्णयों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा की है। भारत के राज्यों में जो विभिन्न राज्य हैं उन्होंने समान नागरिक संहिता अपने यहां लागू कर रखी है।
और वो उस राज्यों में लागू है। वहां की स्थिति में कोई तनाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और किसी भी समुदाय में उसके विरोध में कोई आवाज भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि संविधान के विरोध की बात करने वाले, भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले और जहां जहां राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है वहां की शांतिप्रिय, वहां की सामान्य स्थिति को देखते हुए पूरे देश में देश के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, मुझे लगता है कि उस भावना के अनुरूप आज प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। कुछ लोग इसके लिए ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस प्रकार की बात कह सकते हैं, लागू नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सुझावों का भी स्वागत है। वो भी चलिए सुझाव की विनोद बंसल जी अभी देखिए, मैंने मौलाना साहब से पूछा कोई नुकसान तो बताइए, कोई ऐसा राइट्स जो आपका छिन रहा हो अगर ये कानून आता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, वो नहीं बता रहे। इसे कैसे देखें? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है? आ रहा हूं मौलाना साहब, आऊंगा मैं आपके पास। नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। पैनलिस्ट की बातों को सुनकर के मुझे हंसी आ रही है और इस बात की चिंता भी हो रही है कि जिस प्रकार सीए कानून का विरोध उन्होंने किया था आंख मीच करके और लोगों को भ्रम। शाहबुद्दीन जी रुकिए, अभी विनोद जी बात कर ले, मैं फिर आपको मौका दूंगा। भड़का करके जिस तरह से जनता को वो मजबूर किया था सड़कों पर आने के लिए, वही भड़काने का काम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। देखो दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आपको। एससी एसटी को समाहित नहीं किया गया। मैं चैलेंज करता हूं उसमें एससी एसटी का कहीं नाम भी हो या उसका कोई एक्सेप्शन भी हो। यार एससी एसटी से क्या लेना देना भाई, जब सबके लिए कानून है तो वो एससी एसटी अलग कहां से हो गए? एक बात। दूसरी बात जो मौलाना ने कही कि हमें 7 फेरों की जगह है वो हमें भी 7 फेरे लेने पड़ेंगे, कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं मौलाना। अरे यही तो ये जो नाम तो इनका मौलाना, काम इनको भड़काना। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, लेकिन जो बेहुदा बातें करके जनता को भड़काएंगे जरूर। मैं कहता हूं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तक एक कम्युनल कानून चल रहा था, अब हम सेकुलर कानून लाने वाले हैं। मुझे बताइए, सेकुलर बात का ढकोसला उड़ने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस कांग्रेस के जो पिछड़कू जो है ना, ये जो जिहादी मौलाना, वो आखिरकार क्यों नहीं समझते कि सेकुलरिज्म का क्या मतलब अर्थ है भाई? वो आखिरकार संविधान के अनुच्छेद 44 का जिसकी जिक्र अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, तो आखिरकार उसको नहीं समझेंगे क्या? बार बार संविधान। ठीक है मौलाना शाहबुद्दीन जी जवाब दे रहे हैं। संभाल के बात करिए, जिहादी मौलाना मत कहिए, जुबान संभाल करके बात करिए मिस्टर जुबान संभाल के बात करिए। आप इस तरीके से भाषा नहीं बोल सकते। जिहादी मौलाना मुझे नहीं कह सकते आप गलत बात कर रहे हैं, गलत विश्वास कर रहे हैं, आप गलत तासुर देना चाहते हैं। आप जुबान संभाल करके बात, भाषा दुरुस्त रखिए, भाषा दुरुस्त रखिए, भाषा दुरुस्त रखिए, जुबान संभाल करके बात करिए। जिहादी मौलाना नहीं कर सकते। आपने कैसे जिहादी मौलाना कह दिया? कौन सा मैंने जिहाद का ऐलान किया है? सही बात करूं, मैं मुसलमानों की तर्जमानी की बात करूं, जिहाद की बात करेंगे। कल मैंने वक्फ संशोधन बिल का मैंने स्वागत किया, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। कल मैंने प्रधानमंत्री ने जो वक्फ पर जो बोला है, वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसका मैंने खुल करके समर्थन किया, उस पर आप नहीं गौर कर रहे हैं। अरे भैया मैंने फतवा दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। समर्थन कर दिया से जुदा अरे भाई मुझे बताइए, मैंने फतवा दिया, उसकी बात आप भूल गए। पीएफआई के खिलाफ जो है वो मैंने ऐलान किया और उस पर धमकी दी गई। अब ये शब्द वापस लीजिए मिस्टर, आप ये शब्द वापस लीजिए। अच्छी जुबान करके बोला करिए। ठीक है मौलाना साहब विनोद जी रुके, विनोद बंसल जी रुके, मौलाना शाहबुद्दीन जी मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं सर। हम यहाँ दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अरे रुकिए विनोद जी रुकिए, हम ये दिखा रहे हैं ना, तो देखिए शादी मौलाना ही कराएंगे। सर सुन लीजिए, मौलाना जी सुन लीजिए, इनका काम भड़का, सिर्फ नियम बदलेगा। जो बदलेगा, अगर जो तलाक का नियम है वो सभी धर्मों पर एक कानून के हिसाब से होगा, जमीन के बंटवारे होंगे वो एक कानून के हिसाब से होंगे। सर कोई ना तो आपकी वेशभूषा पर कोई रोक लगेगी, ना आपके पहनावे पर कोई रोक लगेगी, ना आपके कोई तलाक या आपके कोई शादी पर रोक लगेगी। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मौलाना साहब, समझाइए, ऐसा नहीं है। अरे पहले पढ़ लो भाई, क्या है, अभी कानून आया तो है नहीं, उससे पहले ठीक है मौलाना शाहबुद्दीन जी जवाब दे। रुके विनोद जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर सभी तबकात जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी तबकात का लिहाज पास रख के किया जाता है और किसी के सामाजिक
ताने बाने को नुकसान नहीं पहुंचाता है, खानदान की परवरिश और औलाद की तालीम और तरबियत और जो दिनचर्या है, मजहब और अकीदा है, इस पर कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो ऐसा सामान्य नागरिक संहिता कबूल है। सब लोग मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, सिख भी, जैनी, बुद्धिस्ट, कबाइल भी मानेंगे, सब लोग मानेंगे। मगर ये जो बंसल जी बोल रहे हैं ये बिल्कुल ज्यादती है इनकी। आप जानते हैं, मैंने हमेशा अभी वक्फ संशोधन बिल आया, मैंने उसका स्वागत किया, सरतन से जुदा नारा लगाया गया, उसके खिलाफ मैंने फतवा दिया, कन्हैया लाल की हत्या की गई उदयपुर में, मैंने उसके खिलाफ फतवा दिया। ये तमाम बातें जो है ये दिल जिगर चाहिए। नहीं विनोद बंसल जी देखिए, मैंने देखा है मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जी को देखा है, वो देखिए जो वाजिब बात होती है वो समर्थन करते हैं सरकार का। बताइए तो फिर मुझ जैसे शख्स को जो मैं हुकूमत का मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा आप समर्थन में होते हैं और खुलकर समर्थन करते हैं आप। करीब से जानता हूँ। ठीक है विनोद जी का एक रिएक्शन आ रहा हूँ, फिर मौलाना जी रुके मौलाना साहब रुके, विनोद जी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मौलाना आप बहुत भले हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो डिबेट में जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उस डिबेट के बारे में आपको या तो जानकारी नहीं है या आप भड़काना चाहते हैं निश्चित रूप से। दूसरी बात, मैंने आपको जो जिहादी बोला इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप जिहाद करते हैं और जिहाद में विश्वास करते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं जिहाद में विश्वास नहीं करता, मैं जिहाद को नहीं मानता, तो निश्चित रूप से माफी मांग लेता हूँ। मिलेंगे नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो बोलिए ना, आप जिहाद नहीं करते, बोलिए ना की बात करें जो। अरे मौलाना अपनी पढ़ाई मत करिए, आप बोलिए। चलिए इधर ठीक है। मौलाना शाहबुद्दीन जी रुक जाइए, विनोद जी आप भी रुक जाइए, विनोद जी आप रुक जाइए। मैं कीर्तिनिधि पांडे जी, मेरी समझ में नहीं आया आप समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर रही है। और सर इस बिल में अगर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में SC ST कहां आप कहां एंट्री करा दिया आपने सर? ये तो मेरी भी समझ से पड़ गया, मैं भी पढ़ने लग गया, मैंने कहा SC ST का यहां क्या ताल्लुक है इसमें? ये तो सभी मजहब के लिए आ रहा है। देखिए जयप्रकाश जी, संविधान में ही सबको अलग अलग अधिकार प्रदत्त है। संविधान ने सबको अलग अलग अधिकार प्रदत्त किया है। SC ST को आरक्षण कोटे का लाभ दिया, सामान्य कोटे को आरक्षण का लाभ नहीं है, तो संविधान भी सबको अलग अलग अधिकार दिया। और मैं कह रहा हूं कानी, आप हमसे पूछ रहे हैं मैं विरोध क्यों कर रहा हूं। आप कभी ये समझने का प्रयास किए कि JDU क्यों विरोध कर रही है जिसकी बैसाखी पे केंद्र की सरकार है? TDP क्यों विरोध कर रही है जिसकी बैसाखी पे सेंट्रल की सरकार है? मोदी जी जिस बैसाखी पे चल रहे हैं वो दोनों पार्टियां विरोध में है इसके। आज भी JDU का बयान है कि बिना स्टेट होल्डर से बात किए, सहमति लिए कोई भी बिल इस तरीके का नहीं लाया जा सकता। आज भी JDU का बयान है। और किस संविधान की बात संजय जी कर रहे हैं? नहीं, आप उस क्यों मना कर रहे हैं सर? संविधान में SC ST को आरक्षण प्रदत्त है और इनकी सरकार राज्य में आरक्षण नहीं दे पाई। छोड़ दीजिए, इनकी बात है, आरक्षण नहीं दे पाई। नहीं आप ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिस संविधान जिस OBC को संवैधानिक दर्जा दिया, उस OBC के अध्यक्ष का बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते। अरे आप तो अब ना आपको लग रहा है शिक्षक यहाँ आरक्षण के लिए दर-दर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब PDF फॉर्मूला आपका हिट हो गया तो बस PDF फॉर्मूला ले आ रहे हैं आप। नहीं कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको पता है देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे सदन के अंदर, कोशिश की लेकिन विरोध हो गया। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उन्होंने सदन में ये बात रखी। वो हमेशा से उनकी विचारधारा थी कि देश में सबका समान, सबकी बात करते थे। वो कहते थे सबको समान दर्जा मिलना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। सर ये भीमराव अंबेडकर की बात कह रहा हूं सर, मैं थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। मैं कह रहा हूं बाबा साहब का ही संविधान है। हाँ। बाबा साहब के इस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। बाबा साहब ने दिया आरक्षण। तो समान दर्जे की बात करते हैं ना सर, ये कानून के बारे में। एक रिएक्शन मैं आऊंगा विनोद जी, संजय जी कीर्तिनिधि पांडे जी की बात पर एक रिएक्शन आपका। जहां भी विशेष व्यवस्था किसी के साथ है, क्या उसको आप समाप्त कर देंगे? चलिए कीर्तिनिधि जी सुन लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है अब इस पर, आप बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। देखिए कीर्तिनिधि जी जो बात कर रहे हैं, आरक्षण लागू क्यों किया गया, आरक्षण की बात क्यों हुई? ताकि समाज के अंदर समानता बने। ये समानता मूल तत्व है कीर्तिनिधि जी, इसको याद रखिए। समानता के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। आप अपने मुख्यमंत्री जी को बताइए,
और संविधान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताइए, समानता सबके साथ बराबर हो। धर्मनिरपेक्षता को कहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपराध करने के बाद भी संरक्षण दे रहे हैं आप, तो आप समानता की बात मत करिए। जो लगातार नफरत की बात करते रहे हो, जो लगातार बंटवारे की बात करते रहे, जो लगातार अगले पिछड़ों में बंटवारा करते रहे हो, वो लोग समानता की बात करते हैं। आपके मुंह से संजय चौधरी समानता की बात अच्छी लगती नहीं। समानता की बात आपके मुंह से इनकार करते हैं, ये बताते हैं कि संविधान में उनका कोई विश्वास नहीं है और इसीलिए संविधान सम्मत संविधान पे आपका भरोसा नहीं। संविधान में जो आरक्षण है उसी के लिए आज अरे सर, कीर्तिनिधि पांडे जी, आरक्षण पर नहीं हो रही है डिबेट। अरे सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रही है। अरे आरक्षण कहां से ले आए सर? इसमें आरक्षण की कोई बात नहीं। जो बात तो संविधान के कर रहे हैं, उसी संविधान में आरक्षण दिया गया और उसी आरक्षण के लिए नौजवान। अरे सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अरे सर, यहाँ पीडीएफ फॉर्मूला मत लाइए। अभी चुनाव पे बात नहीं हो रही, चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी। शर्मा जी देखिए, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को जिस टॉपिक पर बोलने के लिए बोला जाता है ना, उसको बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, और होता है तो उल्टा पुल्टा होता है। जब एक बार फंस गए तो बेचारे बोले क्यों, बोले कैसे? ये भी शर्मा जी आप समझिए, उनकी मजबूरी भी समझिए ना जी। उनको आरक्षण पर ले जाना था डिबेट को। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डिबेट को डिरेल करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। लेकिन आपको शुद्धि दर्शक नहीं, आप संविधान की बात करेंगे। संविधान में आरक्षण क्या आपने जो पिछड़े दलितों का आरक्षण खा रहे हैं आप लोग? अरे पांडे जी कृपया 44 पढ़ लो यार। उस संविधान में नहीं है क्या आरक्षण? मैं दूं क्या? मैं भेजूं आर्टिकल 44? संविधान में आरक्षण मिला, अपने उस आरक्षण बात को लूट रहे हैं। अरे आपकी सरकार को लूट रही है। देखिए, आप जो बीजेपी के पिछड़ू हैं, आप सरकार के साथ खड़े हैं जो आरक्षण लूट रहा है दलित और पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटेंगे और संविधान की बात करेंगे, संविधान की रक्षा की बात करेंगे, दूसरों को संविधान विरोधी बताएंगे। लेकिन इनके जो लगातार संविधान का विरोध कर रहे हैं। गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। बलात्कारियों को बचाने के लिए ये पार्टी सना खड़ी रहती है और उसके बाद कहते हैं ओबीसी। अरे आपके जिसके पिछलग्गू है बंसल साहब, उसी सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री के तमाम वीडियो वायरल हुए। और मुझे विनोद जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मेरी डिबेट ये नहीं है सर, मेरी डिबेट ये है ही नहीं। आप आरक्षण पर ले गए, आप आरक्षण पर ले गए। मेरी डिबेट ये नहीं है ना सर। हम जो चर्चा करने बैठे हैं, हमारी चर्चा को तो समझ लीजिए ना। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। आप एससी एसटी इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ चुनाव की बात नहीं हो रही ना। मैं एक रिएक्शन संजय जी इनके पास सिविल कोड पर बोलने का कोई मादा ही नहीं है। संजय जी ठीक है, विनोद जी रुकिएगा। संजय जी एक जल्दी से रिएक्शन। डिबेट पर डिरेल करना। आप बच्चों से गलती की बात करते हैं, आपके पार्टी के बूढ़े गलती। ठीक है, कीर्तिनिधि जी रुक जाइए प्लीज। विनोद जी आप भी रुकिएगा प्लीज। संजय जी को पीछे ले जाने के लिए बात नहीं करती, इसीलिए देश को आगे ले जाने के लिए पूरे देश के अंदर समानता को एक साथ लागू करने के लिए, हर व्यक्ति को कानून के नजरिए से एक साथ देखने के लिए इस धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये संविधान में प्रदत्त डायरेक्शन है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये संविधान हमें आदेशित करता है, इसलिए आज राज्य की आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए। चलिए, मैं आखिरी कमेंट, देखिए मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूं। मैं मौलाना साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। देखिए आप मुखर होकर बात रखते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा बोलते हैं और गलत होता है तो गलत होते हैं। सर मैं जानना चाह रहा हूं, जब अगर आपके मुसलमानों का कोई भी इसमें किसी भी अधिकार पर कोई भी यहां कैंची नहीं चलेगी, आपके कोई अधिकार नहीं छीने जाएंगे, अगर हिंदुओं के लिए जो कानून आ रहा है वही मुसलमानों के लिए हो जाए तो दिक्कत क्या है? उसका तो वेलकम करेंगे ना आप? हाँ देखिए, जैसा आप बता रहे हैं और उसका यकसा सिविल कोड का खाका आ जाता है और किस किस समुदाय के लिए क्या क्या होगा, अगर उसमें मुसलमानों का, दलितों का, सिखों का, सब लोगों का ख्याल रखा जाता है और उसके उसूल और ज़ाब्तों को अपनाया जाता है, कहीं किसी को कोई
मजहबी एतबार से या अकीदे के एतबार से कोई टकराव नहीं है, तो ऐसा एक सिविल कोड सबको कबूल है। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान ने जहां यकसा सिविल कोड की बात की है कि तमाम राज्यों से सलाह मशवरा लिया जाए, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 साल पहले भी एक सर्कुलर जारी किया था, राय मांगी थी। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया खामोश बैठ गया। उसके बाद अभी 2 साल पीछे भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर एक सर्कुलर नेट पे जारी किया कि उसके चेयरमैन ने कि साहब अपनी राय दीजिए। उसके बाद फिर वो खामोश बैठ गया। उसी के बुनियाद पर उत्तराखंड ने जो है वो यूसीसी का एक कमेटी गठन कर दी। गठन करने के बाद में उसने अपना एक मुसवदा तैयार करके असेंबली में पेश किया। तो ऐसे ही अगर राय अम्मा हमवार होती है, सब लोग तैयार होते हैं, सब लोगों के मजहब और अकीदे का ख्याल रखा जाता है, तो इसमें कोई विनोद जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइए मत।